बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मसालेदार कलेजी। जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है और ईद के पहले दिन जो हमारे घर सालन बनता है सबसे पहले वो कलेजी का ही होता है। कुछ लोग इसकी महक की वजह से इसको खाना पसंद नहीं करते। इसकी महक को ख़त्म करने का और इसका मुकम्मल साफ़ करने का तरीका जो है ना, इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इतनी अच्छे तरीके से आपको बनाने सिखाऊंगी जिसको नहीं भी पसंद वो इसको देख के ज़रूर खाएगा और आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करेगा। इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो कलेजी ली है। ये देखिए, जब इसको लेके आते हैं इतना सारा इसका ब्लड होता है और ये निकलता ही रहता है इसका ब्लड। इसके ब्लड को ख़त्म करने का एक टोटका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम एक छुरी लेंगे, उसकी मदद से हम इसको यहाँ पे हल्का सा एक कट लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने कट लगाया है इस तरह से इसको हम इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है उसको हमने हटाना है। बड़ी आसानी से ये झिल्ली हट जाती है। ये देखिए, इसी तरह हम पूरी कलेजी को साफ़ कर लेंगे। ये बहुत आराम से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह हम रिमूव करते हुए सारी झिल्ली हम उतार लेंगे पूरी कलेजी से और अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बड़ी आसानी से ये झिल्ली ऊपर से हट जाती है। और सारी कलेजी को हम इसी तरह ही साफ़ कर लेते हैं। देखिए, माशाल्लाह से पूरी कलेजी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द आसान तरीके से ये साफ़ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं सेंटर में से इसको 2 कट करूँगी। अब मैं इसकी नॉर्मल साइज़ की बोटी की कटिंग कर लूँगी। आपको जो साइज़ पसंद है उस साइज़ की आप बोटी की कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल साइज़ में रखने लगी हूँ। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस साइज़ की मैंने कटिंग की है। सारी कलेजी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सारी कलेजी की कटिंग कर लेंगे। अब जो कलेजी में से एक्स्ट्रा ब्लड निकलता रहता है उसको ख़त्म करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह किसी बॉल में कलेजी डाल लीजिएगा, उसके ऊपर हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच सिरके के। ये इसकी स्मेल को, इसकी महक को भी ख़त्म करेगा। इसको तकरीबन हम जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अभी मैं इसको फाइनल लुक आपके चेक करवाऊँगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, अभी से ये बहुत साफ़ लग रही है और 2-3 पानी से इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से साफ़ हुई है, कितनी फ्रेश बोटियाँ लग रही हैं। अब इसमें से ब्लड भी नहीं निकलेगा और इसकी महक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले हैं, 3 तेज़पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 3 मोटी इलायची है और कुछ छोटे टुकड़े दालचीनी के। अगर बड़े हों तो आप 2 टुकड़े ही डाल सकते हैं। इसको डालने का फ़ायदा ये है कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त इन मसालों का टेस्ट आता है और जो कलेजी में महक होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। पता भी नहीं चलेगा कि बहुत एक अच्छी खुशबू आती है। इसको हम ऑयल में अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से इनका फ्लेवर जो है ना ऑयल में आ जाए। मसाले हमारे ऑयल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा से इस पर कलर आ जाए। तकरीबन इसको भी हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। थोड़ा थोड़ा टाइम हर मसाले को देंगे ताकि ये अच्छे से इसकी भुनाई हो सके। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे।
लहसुन की भी एक कच्चेपन की स्मेल होती है, अच्छे से फ्राई करने से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। इसको भी तकरीबन 2 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे मसाले की, कलेजी का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा और ग्रेवी उसकी उतनी ही मज़ेदार होगी। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे तो मिसालों का कच्चापन जो होता है उसकी बिल्कुल भी जो जायका है वो नहीं आएगा। प्याज, अदरक, लहसुन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्के हल्के हाथों से इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मैश हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस को। 1.5 चम्मच जाएगी इसमें लाल मिर्च का। 1 किलो कलेजी है उसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च का बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, इसका बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट है। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच शामिल करेंगे हम ज़ीरा जिसको हमने पीस लिया है, दरदरा सा हमने पीसा, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिसाले जो है हमारे वो लगे नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड किया और इन मिसालों को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अच्छे तरीके से हम इनकी भुनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब जो ये कलेजी हमने धो के रखी हुई थी ये शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितनी साफ़ सुथरी कलेजी, और उसकी लुक से ही पता चल रहा है। कलेजी शामिल करने के बाद हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए कलेजी को हमें भूनते हुए। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको बारीक काट लिया था, ये शामिल कर देंगे। कलेजी की भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए 1 कप दही का शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। दही ने अपना पानी छोड़ना है, उसी पानी में हमारी कलेजी जो रह गई है बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि कलेजी हमारी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। नमक हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। 15 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो गया है। नमक हम अब इस स्टेज पे शामिल करेंगे। स्टार्टिंग में हमने इसलिए शामिल नहीं किया, कलेजी बहुत हार्ड हो जाती है। लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे, कलेजी हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। इस पर मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया था। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी चेक करें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी मसालेदार कलेजी बनकर रेडी है। और इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, और ये बिल्कुल मक्खन की तरह गल के बनी है। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, जिसको नहीं भी पसंद वो भी इसको खाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।